रामायण युग से ही संजीवनी बूटी और संजीवनी पर्वत लक्ष्मण के प्राण वापस लाने के लिए जाना जाता है। बजरंगबली ने लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए सबसे विशाल पर्वत को ही उठा लिया था, जिसके बाद से हनुमान जी की हर तस्वीर में उन्हें संजीवनी पर्वत के साथ देखा जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संजीवनी पर्वत आज भी मौजूद है? माना जाता है कि हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े करके कई क्षेत्रों में डाल दिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां आज भी संजीवनी पर्वत मौजूद है और सैकड़ों लोग इसके दर्शन के लिए जाते हैं। बता दें कि हनुमान जी द्वारा उठाया गया संजीवनी पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। ये चर्चित पहाड़ श्रीलंका के पास रुमासला पर्वत के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका की खूबसूरत जगहों में से एक उनावटाना बीच इसी पर्वत के पास है। श्रीलंका के दक्षिण समुद्री किनारे पर कई ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां हनुमान द्वारा लाए गए पहाड़ के गिरे हुए टुकड़े आज भी स्थित हैं। दरअसल श्री राम के भाई लक्ष्मण युद्ध भूमि पर मूर्छित पड़े हुए थे। पूरे युद्ध भूमि पर शोक और शांति का माहौल था। भगवान राम का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। लक्ष्मण की दशा देखकर श्री राम आंसू बहाए जा रहे थे। इसी बीच विभीषण ने सुरसेन नाम के एक वैद्य को बुलाने का सुझाव दिया। सुरसेन को बुलाने के बाद उन्होंने हिमालय पर्वत की गोद से ऐसी जड़ी बूटी लाने का सुझाव दिया जिससे लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की जा सकती थी और वो दोबारा उठकर खड़े हो सकते थे। अपने प्रभु श्री राम का दुख देखकर हनुमान से रहा नहीं गया और वो संजीवनी बूटी की खोज में निकल पड़े। उसके बाद श्रीलंका के सुदूर इलाके में मौजूद श्रीपद नाम की जगह पर संजीवनी पर्वत स्थित था। ये पर्वत द्रोणागिरी का एक टुकड़ा था और इसी पहाड़ को हनुमान जी उठाकर लाए थे। ऐसा कहा जाता है कि जब पहाड़ पर मौजूद संजीवनी बूटी से लक्ष्मण की जान बचा ली गई, तब हनुमान द्वारा लाए गए पहाड़ को वापस उसी जगह रखने के लिए कहा गया। लेकिन उस दौरान युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। इस वजह से हनुमान उस संजीवनी बूटी वाले विशाल पर्वत के टुकड़े को वापस हिमालय नहीं ले जा पाए और जहाँ जहाँ ये पहाड़ का टुकड़ा गिरा है उस जगह की खास बात ये है कि वहाँ की जलवायु और मिट्टी बदल गई। इन जगहों पर मिलने वाले पेड़ पौधे श्रीलंका के बाकी इलाकों में मिलने वाले पेड़ पौधों से काफी अलग है। हनुमान जब संजीवनी का पहाड़ उठाकर श्रीलंका पहुँचे तो उसका एक टुकड़ा रितिगाला में गिरा। रितिगाला की खासियत ये है कि आज भी जो जड़ी बूटियां वहाँ उगती हैं वो आसपास के इलाके से बिल्कुल अलग है। श्रीलंका के नुवारा एलिया शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर हाकागाला गार्डन में हनुमान के लाए गए पहाड़ का दूसरा बड़ा हिस्सा गिरा। इस जगह की भी मिट्टी और पेड़ पौधे अपने आसपास के इलाके से बिल्कुल अलग हैं। बता दें कि आधुनिक उत्तराखंड का द्रोणागिरी ही वो इलाका है जहां से पवन पुत्र हनुमान संजीवनी बूटी लेने आए थे और बूटी की पहचान ना होने पर पूरा पर्वत उठाकर ले गए थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि द्रोणागिरी इलाके में लोग हनुमान का नाम तक नहीं लेते। उस इलाके के लोग हनुमान जी को एक हिंसक और दुश्मन के तौर पर देखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हनुमान ने पर्वत के लिए उनके द्रोण पर्वत देवता को घायल किया था। यही कारण है कि आज भी लोग बजरंगबली से नाराज है और उनकी पूजा तक नहीं करते हैं। लेकिन उस इलाके में स्थित द्रोण पर्वत को भगवान की तरह पूजा जाता है। द्रोणागिरी गांव के लोगों में मान्यता है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तब हनुमान जी जिस पर्वत को संजीवनी बूटी के लिए उठा कर ले गए उस पर्वत की लोग पूजा करते थे। वहाँ के लोगों का कहना है कि जिस वक्त हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने आए तब पहाड़ देवता ध्यान मुद्रा में थे। हनुमान जी ने पहाड़ देवता से इसके लिए अनुमति भी नहीं ली
और ना ही उनकी साधना पूरी होने का इंतजार किया और पहाड़ उठाकर ले गए। इसलिए यहाँ के लोग हनुमान जी से नाराज हैं। संजीवनी बूटी की खासियत की बात करें तो हिंदू मान्यता के अनुसार संजीवनी एक चमत्कारी बूटी है। इसमें किसी भी तरह की परेशानी के निवारण की शक्ति है। ऐसा माना गया है कि यह बूटी मृत शरीर में जान डाल सकती है। ये संजीवनी केवल अंधेरे में चमकती है और यही इसकी पहचान है।